नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं चंद्रशेखर रावण। बोले भाजपा को रोकने के लिए तालमेल जरूरी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजा भैया के लिए इस बार आसान नहीं, कुंडा से विधानसभा पहुंचने की राह, अखिलेश यादव से दूरी पड़ सकती है भारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन हाथ में बैनर तख्तियां लेकर पहुंचे विधायक, सदन कल तक के लिए स्थगित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं चंद्रशेखर रावण। बोले भाजपा को रोकने के लिए तालमेल जरूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हुई, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर सपा के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। अखिलेश यादव सभी छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि लखनऊ में उनकी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। कमेटी जो तय करेगी वही हमारा फैसला होगा। यह पूछने पर कि आप तो अकेले चुनाव लड़ने वाले थे, तो चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए अगर सभी दल एक सार्थक प्रयास से आए तो प्रदेश और देश के लिए बेहतर होगा। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीति महज चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना है। चंद्रशेखर ने कहा कि काशीराम कहते थे कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर एक मजबूत भाजपा सरकार में अपने समाज का हक नहीं दिला पाए तो इस्तीफा देकर विपक्ष में आ गए। चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीति हिस्सेदारी का मामला है और हम यदि गठबंधन करेंगे तो इसमें जो भी तय होगा वो सब अधिकार और हिस्सेदारी के आधार पर होगा। कृषि कानूनों की वापसी पर चंद्रशेखर ने कहा कि ये तो भाजपा का चुनावी दांव है। पिछले 1 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई भ्रामक परिस्थिति के चलते जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में फरवरी से मार्च 2022 के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। 2017 में निर्वाचित वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के लिए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत प्राप्त किया, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजा भैया के लिए इस बार आसान नहीं, कुंडा से विधानसभा पहुंचने की राह, अखिलेश यादव से दूरी पड़ सकती है भारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कई बाहुबली नेता भी सक्रिय हो गए हैं। इन सबके बीच सबकी नजर इस बार प्रतापगढ़ के कुंडा सीट पर है। यहां से 7 बार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधायक हैं। हालांकि इस बार राजा भैया को विधानसभा पहुंचने की राह आसान नहीं है। दरअसल पिछले 4 चुनाव में राजा भैया समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने राजा भैया को अब तक समर्थन नहीं दिया है। वहीं रविवार को प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर कहा कि ये कौन है। सपा सुप्रीमो के इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से लगातार 7 बार से विधायक राजा भैया पहली बार बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीते। हालांकि इसके बाद राजा भैया का सपा के साथ समझौता हो गया और लगातार जीतते रहे। इतना ही नहीं, 2002 और 2012 में सरकार में आने के बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया को मंत्री भी बनाया। वहीं 2017 में अखिलेश यादव ने राजा भैया को समर्थन से विधायक बनाया, लेकिन अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच रिश्ते में पहली बार खटास 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिखा, जब राज्यसभा के चुनाव के वक्त अखिलेश के कहने के बावजूद राजा भैया ने बसपा कैंडिडेट को समर्थन नहीं दिया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राजा भैया ने सपा कैंडिडेट के लिए खुलकर समर्थन नहीं दिया। अखिलेश यादव राजा भैया से इसी वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन हाथ में बैनर तख्तियां लेकर पहुंचे विधायक, सदन कल तक के लिए स्थगित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया। 3 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में विपक्षी विधायक सरकार को महंगाई, खाद की किल्लत, शराबबंदी अभियान सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी के साथ पहुंचे। हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर आए विधायकों ने विधानसभा के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर महापुरुषों को नमन करने और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार विपक्ष में बिखराव के बावजूद शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। प्रमुख विपक्षी दल राजद जनता के सवालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब तैयार कर चुका है। सत्र के पहले ही दिन महापुरुषों को नमन और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण भी पेश किया गया। विधानसभा में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ये राजकीय विधेयक पेश होंगे।
2 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक पर वाद विवाद के बाद मुहर लगेगी। अंतिम दिन 3 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में सदस्यों द्वारा जनता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जिनका सरकार उत्तर देगी। शीतकालीन सत्र शुक्रवार तक चलेगा। पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार निजी विश्वविद्यालय दाखिल खारिज संशोधन विधेयक और बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इस सत्र का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में दोनों ही सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर सत्ता पक्ष को विजय मिली है। चुनाव के दौरान एकजुट रहे सत्ता पक्ष का मनोबल ऊंचा है, जबकि उपचुनाव में विपक्ष के 2 मुख्य दलों राजद और कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी दिए थे। उपचुनाव की लड़ाई और परिणाम की छाया निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष के दलों के बीच इस छोटे सत्र में दिखेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, बुल और बुलडोजर हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए आह्वान किया कि प्रदेश से बुल और बुलडोजर हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। रविवार को प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के रामकोला गांव में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने आए सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश से बुल व बुलडोजर हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग देश, धर्म, क्षेत्र, जाति में लोगों को बांटकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें गंभीर धाराओं के साथ फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। यादव ने कहा कि अन्याय करने वालों को चिन्हित करके रखना, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। प्रतापगढ़ में बढ़ रहे अपराध के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व यहां का एक व्यापारी परिवार सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से मदद मांगने गया था। उसको मदद तो नहीं मिली। वापस आने के बाद उस व्यापारी के दोनों भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। प्रयागराज में हुई एक ही दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या पर सरकार को दोषी ठहराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मामूली से रास्ते के विवाद में अगर प्रशासन के लोग समझदारी से हल करते तो इतनी निर्मम हत्या नहीं होती। यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बाबा न तो लैपटॉप और न ही स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, ऐसे में वो आप लोगों को लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं देंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि यह झूठों की सरकार है, धोखा देकर जनता को मूर्ख बनाती है। सपा की सरकार बनने के बाद युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी पर दिया बड़ा बयान, बताया यूपी के लोग अब क्या चाहते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव में उतरने जा रही है। प्रियंका लगातार यूपी का दौरा कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी की पर्यवेक्षक बनाया है, जो प्रियंका गांधी के साथ लगातार जुटे हुए हैं। अपने 3 दिवसीय प्रवास से आज वापस रायपुर लौटे मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस बार कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब यूपी चुनाव में कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी 3 बड़ी सभाएं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में की है, वह तीनों सभाओं में उनके साथ रहे। जिस तरह से प्रदेश में प्रियंका गांधी से लोगों को जुड़ाव हो रहा है, उससे यह तय है कि यूपी के लोग चाहते हैं कि अब सरकार बदला जाए और उत्तर प्रदेश में अब प्रियंका गांधी का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे इस बार प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार यूपी में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। सीएम बघेल ने यूपी में कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की सभाओं से पहले ही बघेल रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सत्ता का संग्राम, क्या फूलन देवी पर बयान देकर भाजपा प्रवक्ता ने गलती कर दी? देखिए कैसे अखिलेश यादव ने बनाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व सांसद फूलन देवी पर बयान देकर सियासी बाजार को फिर से गर्म कर दिया है। बयान को मुद्दा बनाकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा है। दोनों ने भाजपा को महिला और निषाद समाज का विरोधी बताया है। एक टीवी डिबेट में चर्चा करते हुए भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहा, फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत थी ना, जिसके ऊपर 20-20 लोगों को खड़े करके गोली मारने का आरोप था। उसपे से सारे मुकदमे वापस लेकर सांसद बनाया। त्रिवेदी के बयान पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि फूलन देवी पर अत्याचार हुआ था, उनके साथ 20 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया, उन अत्याचारों पर ये उनका प्रतिकार था। इस पर त्रिवेदी ने कहा कि क्या अत्याचार का बदला लेने के लिए 20 लोगों को खड़े करके गोली मार दी जाएगी? सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया, कहा कि भाजपा दलित और महिला विरोधी पार्टी है। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ ही जाती है। फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर भाजपा प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, लेकिन सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। 22 के चुनाव में निषाद समाज भाजपा को हरा देगा। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, भाजपा हमेशा महिला विरोधी रही है,
बलात्कारियों और शोषणकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। स्वशून्य फूलन देवी जी, जो संघर्ष और क्रांति की प्रतिमूर्ति थी, भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? 2022 में पिछड़ा दलित समाज इस अपमान का बदला वोट की चोट से लेगा।